तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले वीडियोस में हमने पाइथन कोडिंग की मदद से स्टॉक्स के इंफॉर्मेशन, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और साथ ही हमने कुछ इंडिकेटर्स को के बारे में जाना था, राइट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सब कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स पे काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है टीए लाइब्रेरी। ओके, तो चलिए इसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट मेन्यू, एनाकोंडा 3 एंड देन एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, इसे अपन को क्लिक कर लेने का है। वेट करते हैं, वेट। ओके, और इसके साथ ही हमें एक कोड एंटर करना होगा जिसका जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपको टाइप करना होगा कॉपी एंड देन पेस्ट हियर। ओके, मुझे भी टाइप करना होगा लग रहा है। चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ कोंडा इंस्टॉल सी। ओके, कोंडा इंस्टॉल सी कोंडा। ओके, press enter and waits some time. Press here Y, enter, wait.
ओके, इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड, देन क्लोज हियर एंड अब अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इंपोर्ट वाई फाइनेंस किया। तो चलिए हम फिर से, आप पिछली वीडियो में आपने नहीं देखा होगा तो हम फिर से बता दें कि वाई फाइनेंस को इंपोर्ट करने के लिए हमें पाइप इंस्टॉल वाई फाइनेंस लिखना होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक याहू फाइनेंस का एक एपीआई है, एक पैकेज है जिसे हमें इंस्टॉलेशन की आवश्यकता होती है। इसके विदाउट हम डेटा को नहीं ले सकते हैं। किसी भी कंपनी के डेटा स्टॉक्स को हमें चाहिए तो पहले हमें किसी पब्लिक अवेलेबल एपीआई के थ्रू हम उस कंपनी के डेटा को कैप्चर करेंगे। तो हमने यहाँ पर याहू फाइनेंस का वाई फाइनेंस जो कि पैकेज अवेलेबल है उसे हम पिप इंस्टॉलेशन वाई फाइनेंस के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं। वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो गया या वाई फाइनेंस का। तो चलिए अब हमारे प्रोग्राम को हम पहले तो रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है इंपोर्ट वाई फाइनेंस एंड वाई एफ। ओके, ये आपने अभी हमने बताया था। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, पांडा पाइथन प्रोग्रामिंग का एक स्पेशल पैकेज है जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सब पीडी। ओके, एंड इंपोर्ट टीए लाइब्रेरी जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था एनाकोंडा प्रॉम्प्ट की जरिए। ओके, टिगर इज इक्वल टू शेल डॉट एन एस। हम ये एक कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसकी डेटा हम कैप्चर करेंगे। ओके, तो डेटा इज इक्वल टू याहू फाइनेंस से हम डाउनलोड कर रहे हैं किस टिकर नेम को, जिसका नाम है सेल डॉट एन एस। पीरियड है 3 डेज का, इंटरवल है 5 मिनट्स के। इससे हम चाहे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं, बट इस समय में 5 मिनट पे लगा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट है हमने कहा था कि हम एक इंडिकेटर पे काम करेंगे जिसका नाम है ADX, जिसे डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ADX, जिसे टीए लाइब्रेरी के ADX ब्लॉक से हमने लिया हुआ है, जिस पे कोड किया हुआ है डेटा हाई, डेटा लो, डेटा क्लोज। एंड आपको पता है कि ADX की कैलकुलेशन में 14 टाइम पीरियड का यूज़ किया जाता है। ओके, देन प्लस TI, सेम टीए का हमने प्लस DI के थ्रू हाई, लो, क्लोज एंड 14 पीरियड एंड माइनस DI। इस तरह से हमने ये सारी कोडिंग कर ली है। ओके, एंड देन अगला हमने लिया हुआ है RSI इंडिकेटर। RSI इंडिकेटर को भी हमने टीए लाइब्रेरी के पैकेज के RSI मॉड्यूल से लिया हुआ है। इसमें हम क्लोजिंग को 14 टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने लिया है। इसकी कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। एंड देन EMA 20 को तो आपको पता है हमने एक नॉर्मल वे में कोडिंग किया था, बट यहाँ पे टीए लाइब्रेरी का जो पैकेज है इसके EMA मॉड्यूल से हमने लिया हुआ है, जिसमें 20 पीरियड हमने ले लिया है। देन SMA का मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, EMA मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे हमने SMA के 20 पीरियड को भी हमने ले लिया है टीए लाइब्रेरी के मॉड्यूल से 20। एंड देन हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले विड्थ को हमने इंक्रीज कर दिया, ताकि आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में जब हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया तो ओपन, हाई, लो, क्लोज और साथ ही एडजस्टमेंट क्लोज, इस तरह से जब कंटिन्यूस सीरीज आती है तो बीच के कुछ कॉलम जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। इसके लिए हमने ये यूज़ किया हुआ है इस लाइंस को। और देन मैक्सिमम कॉलम को हमने नॉन कर दिया ताकि मैक्सिमम कॉलम हमको शो कर सके, और मैक्सिमम रो भी हमने नॉन कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हमने प्रिंट कमांड लिया हुआ है डेटा 50, मतलब हम 15 लास्ट
15 बॉटम से मतलब टेल एरिया से 15 पीरियड का हम देखेंगे। जो लेटेस्ट मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ से 15 पीरियड एबो का हम देखेंगे, बिलो। ओके, मतलब यहाँ से लेटेस्ट। तो अब यहाँ से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, वेट करते हैं प्रोग्राम के कंप्लीट रन होने का, एग्जीक्यूट होने पर वेट करते हैं। वेट, यहाँ से हमें कुछ मिस्टेक हो रही है, चेक करते हैं। यहाँ पे हमने टेल भूल गया था लिखना। चलिए, टेल हमने एंट्री कर दिया, 15 टाइम पीरियड का हमने नोट एंट्री कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टाइम दिखा रहा है, ठीक है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्टमेंट क्लोज, वॉल्यूम, ADX वैल्यू, प्लस DI, माइनस DI, RSI, EMA 20, SMA 20। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इंडिकेटर्स हमने यूज़ कर लिए हैं। तो ADX एक्चुअल में है क्या? ADX इसे हम एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। कहने का मतलब ये है कि ADX यदि इसकी वैल्यू 25 के एबो होती है, 25 जो पॉइंट्स होते हैं इसके एबो अगर ADX की वैल्यू होती है तो मार्केट में एक ट्रेंड है। पर हमें ये नहीं पता कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसका पता लगाने के लिए हमें प्लस DI या माइनस DI की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि ADX 25 के एबो रन हो रहा है, कहने का अर्थात इसकी वैल्यू 26, 27 चल रही है, और इस कंडीशन में प्लस DI क्रॉस करके माइनस DI के एबो चला जाता है, तो ये सिग्नल है बुलिश ट्रेंड का। एंड जस्ट अपोजिट, ADX यदि 25 के एबो है एंड माइनस DI क्रॉस करके प्लस DI के एबो चला जाता है, तो ये एक सिग्नल है बियरिश ट्रेंड का। और साथ ही यदि ADX की वैल्यू 25 से बिलो चली जाती है एंड 20 के बिलो चली जाती है, तो इसे मार्केट का साइडवे कहा जाता है। इस समय मार्केट में किसी भी प्रकार का ट्रेंड नहीं है, मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज में फंस जाती है। तो ADX का यूज़ हम इस तरह से करते हैं कि इससे हम साइडवे और ट्रेंडिंग मार्केट का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है RSI। RSI का यूज़ हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन को पता करने के लिए लगाते हैं। इसको दो तरह से ट्रेंड किया जाता है। पहला होता है 30-70। कहने का मतलब यह है कि 70 के ऊपर को ओवर शोल्ड एरिया कहा जाता है एंड ओवर बाउट एरिया कहा जाता है। अर्थात अब 70 के ऊपर मार्केट ओवर बाउट हो चुका है, किसी भी समय मार्केट में रिवर्सल आ सकती है। एंड 30 के नीचे ओवर शोल्ड एरिया कहा जाता है, कभी भी यहाँ पर फिर से खरीदारी का मौका मिल सकता है। RSI को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। RSI को कैलकुलेट करने का अनदर रूल एक और है जिसे कहा जाता है 60-40। अर्थात 60 के ऊपर जैसे ही RSI की वैल्यू जाए तो अपन बुलिश ट्रेंड में बैठेंगे, और 40 के नीचे जैसे मार्केट आए इसे बेरिश ट्रेंड में बैठेंगे। इससे दो तरह से जैसे मैंने बताया प्रिडिक्शन होता है। नेक्स्ट होता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्राइस EMA के एबोव है तो बुलिश ट्रेंड है, बॉटम है तो डाउन ट्रेंड है। और SMA सिंपल मूविंग एवरेज है, इसका लॉन्ग टाइम पीरियड में हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट किया, इंटीग्रेटर्स के वैल्यू को हमने फाइंड किया पाइथन कोडिंग की मदद से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न्स जैसे कि हैमर, हैंगिंग मैन और भी इसी तरह के बेरीज के पैटर्न्स जैसे इन्वर्टेड हैमर, इन सब की कोडिंग करेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।